once again you very welcome in my YouTube चैनल कैरियर कोचिंग। तो दोस्तों आज के इस क्लास में एकदम ऐसा लग रहा है कि आप अंग्रेजी के नियम ही आज चेंज कर देने वाले हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट में हम सब अक्षरों का उच्चारण अलग अलग प्रकार से करते आए हैं। ए को ए ही पढ़े हैं, बी को बी, सी को सी, डी को डी, ऐसा ही ना पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज से अब एकदम भूल जाइए। इन स्पोकन क्लास द प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यदि प्रोनाउंसिएशन चाहते हैं करना तो इस उच्चारण को अब क्लियर करना होगा। आपको पिछला उच्चारण जो पहले से बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ए बी सी डी, अब वो नहीं। अब देखिए यहाँ बी को ब पढ़ना है, चूंकि ए नहीं लिखे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट, केवल कॉन्सोनेंट के बारे में हम बता रहे हैं, इसलिए हम ए को नहीं लिखे हैं, बी से शुरू किए हैं। ए कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल है। यहाँ देखिए बी, बी नहीं, इसको ब पढ़ेंगे। सी नहीं, स, डी नहीं, ड, एफ नहीं, फ, जी नहीं, ग, एच नहीं, ह, जे नहीं, ज। देखिए यहाँ के है, पढ़ते हैं ना के, लेकिन अब इसको क्या पढ़ना है, क। एल नहीं, ल। एम, एम भी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसको, म। एन, तो एन भी नहीं, न। पी, प, क्यू, क, क्या पढ़ेंगे, क नहीं, क। आर, र, एस, स, टी, ट, भी, व, डब्ल्यू, व। एक्स, एक्स, क्स, क्स, कैसे उच्चारण करेंगे, क्स। वाई, य, जेड, ज। क्लियर। अब इससे संबंधित आपको एकदम बेहतर रूल्स बताएंगे, जो अब किसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब इन रूल्स पर हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ बी के उच्चारण के नियम देखिए। यहाँ लिखिए कि यह इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी अन्य लेटर के साथ जुड़कर ब के रूप में उच्चारित होता है। कौन, बी, जिसे हम अब क्या पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे। किसी भी लेटर के साथ जो ही जुड़ता है तो उसका उच्चारण ब के रूप में हो जाता है। यहाँ देखिए हमने लिखा है BEST, क्या लिखे हैं, BEST, पढ़ेंगे क्या, बेस्ट पढ़ेंगे ना, क्योंकि ई का जो उच्चारण है एकले के रूप में होता है। जब एकले का होता है तो ब एकले आधा शॉर्ट बेस्ट हुआ ना। लेकिन यहाँ देखिएगा, यदि पहले की अपेक्षा तुलना कीजिए कि पहले हम क्या पढ़ते थे, बी, तो जो बी पढ़िएगा तो क्या लिखिएगा, इसको बीएस्ट पढ़िएगा। बेस्ट लिखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, बीएस्ट, जो कि आपका उच्चारण बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ देखिए बॉय, BOY, हमने क्या पढ़ा, बॉय, बॉय मीन्स लड़का। लेकिन पूर्व के उच्चारण के आधार पर जो हम देखेंगे तो BOY, क्या सही उच्चारण है, नहीं है सही उच्चारण। कभी भी बॉय बॉय होता है, BOY नहीं होता है। BABY, क्या पढ़ेंगे इसको, बेबी, बेबी मतलब बच्चा है या शिशु। अब देखिए बियाबी, बियाबी, बी के उच्चारण पढ़ेंगे बी पढ़ेंगे ना, तो क्या बी के आधार पर पढ़िए तो बियाबी हो गया कि नहीं। लेकिन आपका उच्चारण ये गलत है, ये सही क्या होगा, बेबी, BAD, बैड, बैड मीन्स बुरा। और देखिए बियाड, क्या बियाड इसको पढ़ेंगे, जी नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, बैड, बैड। BED, बेड, बीएड। अपने उच्चारण के आधार पर यदि हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीएड। लेकिन बीएड नहीं, अब हम इसको पढ़ते हैं क्या, बेड, BELL, बेल, बेल मीन्स घंटी, BL, BL पढ़ेंगे आप, जी नहीं, आप बेल पढ़ेंगे। BIG, बिग, हम क्या पढ़ते हैं, बिग, बिग मीन्स बड़ा, BIG। उच्चारण के आधार पर कहिएगा तो कहिएगा ब्याइग, ब्याइज, ब्याइग, जो कि गलत है, इसको पढ़ेंगे बिग।
क्लियर, क्योंकि आई जो है, आई के उच्चारण में हम क्या हर्षवाई देते हैं। यहाँ देखिए BIRD, बर्ड मीन्स चिड़िया, बर्ड, बियर्ड, बियाइड, बियाइड, BOOK, बियोक, ये बियोक होगा ना आपके अनुसार, लेकिन ये बियोक नहीं, हम पढ़ते हैं क्या इसको, बुक। तो इस प्रकार हम इस्तेमाल करना सीखें कि किस लेटर का इस्तेमाल कब करना है, किसका उच्चारण कैसे करना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस लिए, टॉकिंग में, स्पीकिंग में, और उसके लिए सबसे आवश्यक है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन आपके पास नहीं है, यू कांट बी टॉकिंग, यू कांट बी बेस्ट, क्या कहते हैं उसको, प्रोनाउंसिएस्ट कहते हैं। अब देखिए ये बी का हो गया। ठीक ऐसा ही बेहतर रूल मैं आपको सी के लिए बताता हूँ। यहाँ देखिए सी के उच्चारण के नियम। अब क्या जानेंगे हम लोग, सी के उच्चारण के नियम। रूल इसका कई रूल बनाए हैं, जिसमें रूल 1 में ध्यान दीजिएगा। यदि सी के आगे ई आई वाई जैसे कोई वर्ड है तो सी का उच्चारण, सी के उच्चारण के नियम क्या जानेंगे। अभी तुरंत हमने जाना बी के उच्चारण हम कैसे करते हैं, अब जानेंगे सी के उच्चारण। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रूल 1, ऐसे तो कई रूल हमने बनाया है, लेकिन 1 नंबर रूल से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि यदि सी के आगे ई आई वाई आदि कोई वर्ण हो तो सी का उच्चारण स होता है। सी का उच्चारण स होता है। कब, जब सी के आगे ई आई वाई हो तो। वो कैसे, यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स मैंने समझाने के लिए दे दिया है कि CENTRE, सी के ठीक आगे क्या है, ई है। देख रहे हैं यहाँ ना, सी के ठीक आगे ई है, तो हमने क्या पढ़ा इसको, सेंटर। सी का उच्चारण कौन सी के रूप में हुआ, स के रूप में हुआ। सेंटर मतलब केंद्र होता है। फिर यहाँ देखिए CENSUS, सी के बाद ठीक क्या है, ई है, तो हमने क्या कहा, क्या पढ़ेंगे इसको, सेंसस। सेंसस अर्थात सी का उच्चारण स के रूप में हमने किया कि नहीं। सेंसस मतलब जनगणना। सिटी, सी के ठीक बाद क्या है, आई है। अभी बताया था मैंने कि सी के ठीक बाद यदि आई हो तो उस सी का उच्चारण भी हम स के रूप में करते हैं। CITY, क्या पढ़ेंगे, सिटी। सिटी मतलब शहर होते हैं। आगे देखिए सी के बाद फिर आई आया है, क्या पढ़ेंगे इसको, CIVIL, सिविल। सिविल, सिविल मतलब जन संबंधी। फिर यहाँ देखिए वाई, सी के बाद वाई आ रहा है, तो जब भी सी के बाद वाई हो वहाँ भी हम सी का उच्चारण स के रूप में करेंगे। CYCLE, साइकिल, क्या पढ़ेंगे इसको, साइकिल, न कि आप SYCLE, साइकिल। यदि ऐसा लिख रहे हैं तो आपका वो गलत होगा। और CYCLE, साइकिल लिख रहे हैं तो वो आपका सही होगा। क्लियर हो गया ना। फिर एक और उदाहरण है CYCLONE, फिर सी के ठीक बाद हमने वाई को लाया, क्या पढ़ेंगे इसको, साइक्लोन। साइक्लोन मतलब तूफान होता है। अब उसका मतलब क्या होता है क्या नहीं, उस पर ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं है, हम उच्चारण पढ़ रहे हैं तो उच्चारण पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। साइक्लोन, ICY, देखिए सी के ठीक बाद फिर क्या आ गया, वाई आया, तो उसका उच्चारण क्या पढ़ेंगे, IC। IC कहेंगे ना हम, IC मतलब बर्फीला। ठीक है, तो ये जब भी इतना बस बैठा ही लीजिएगा इसमें कि EIY, ये तीनों अक्षर में से जब भी कोई एक सी के ठीक बाद में हो तो सी का उच्चारण वहाँ स पढ़ते हैं। क्लियर। वही रूल नंबर 2 को देखते हैं। अब यहाँ रूल 2, सी के उच्चारण के रूल अभी एक बताया, और रूल नंबर 2 देखिएगा, यदि सी के आगे A O U K R L ऐसे ऐसे यदि वर्ण मिले तो सी का उच्चारण हम क के रूप में करते हैं। अभी तुरंत हमने क्या बताया था कि सी का उच्चारण
स के रूप में। अब वही सी यहाँ आकर क बन रहा है, वही सी वही है, लेकिन रूप केवल बदल गया। पहले स था, अब आकर क्या बन गया, क। केवल 2, 4, 6 ये 6 वर्ड के 6 वर्णों के केवल बदल जाने से, क्योंकि ए सी किया गया है, खड़ा हो गया है, CALL क्या यहाँ आया है, ए आ गया है, CALL। उसको सॉल्व पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी अब क्या पढ़ेंगे इसको हम, कॉल। क्या पढ़ेंगे, कॉल। कॉल, कॉल मीन्स बुलाना होता है। फिर आ गया ये CAR, वो तो कार न हो गया। क्यों कार हुआ, क्योंकि ठीक सी के बाद ए आ गया है, इसलिए कार हो गया। कार मीन्स कार, गाड़ी भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए CAT कैट, सैट नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको, कैट पढ़ेंगे। कैट, कैट मीन्स बिल्ली। COT कॉट, ओ आया है। यहाँ देखिएगा, रूल पर ध्यान दीजिएगा। रूल जब तक आपके माइंड में नहीं होगा, दिमाग में नहीं होगा, आप इसका यूज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए रूल को हमेशा आप फॉलो कीजिएगा, रूल फॉलो कीजिए, बस उच्चारण तो आपके एकदम होठों पर रहेंगे। कैट, CAT तो बताया। COT कॉट, कॉट मीन्स ये चारपाई। चारपाई समझते, इसको हम लोग खटिया भी कहते हैं, खाट भी कहते हैं। कैसा होता है ये, ठीक है, जो आपके बेड होता है, चौकी जिसे कहेंगे, पलंग जिसे कहेंगे, तो पलंग कुछ नया मॉडलिंग कर दिया जाता है, और चारपाई एक रस्सी के द्वारा बनाई जाती है। जहाँ पटरी हम चौकी में लगाते हैं ना, उस पटरी के जगह पर रस्सी लगाकर बना दी जाती है। बहुत आरामदेह होता है सोने में। गर्मी के दिन कहीं उठाइए, जाइए बगीचों में रखिए, बैठिए, मित्रों से बात कीजिए, वो बहुत आरामदायक होता है चारपाई। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे कॉट। क्लियर। फिर वहीं देखिए ए और ई, ओ को हटा दीजिए क्योंकि उसकी चर्चा हो गई। और क्या आया, यू। यहां देखिए CUT, सट पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे, सट नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे कट। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा कि सर बताए थे रूल के माध्यम से कि जब भी सी के बाद यू आवे तो उसको कट पढ़ेंगे। सी जो है उसका उच्चारण स के रूप में न होकर क के रूप में होगा। क्या पड़ेगा, कट। कट मीन्स काटना होता है। फिर आ गया, फिर अब इनको भी लॉक कर दीजिए, ये 3 हो गया। आगे बढ़िए के, यहाँ LOCK, ये सी के ठीक बाद क्या आया, के आया। लॉक, लॉक क्या कहेंगे, लॉक। लॉस्क नहीं पढ़ेंगे, लॉक पढ़ेंगे। लॉक मीन्स ताला। फिर यहाँ देखिए CROW, सी के बाद तुरंत क्या आया, आर आया। क्रो, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रो। क्रो, क्रो मीन्स कौवा। स्रो मत कहिएगा, क्रो। क्रो, क्यों क्रो, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ देखिएगा कि सी के ठीक बाद क्या आया है, आर आया है, इसलिए हम उसको क पढ़ेंगे, न कि स। फिर आगे बढ़ेंगे, क्रैडल। क्रैडल, सी के बाद क्या आ गया, फिर आर आ गया, तो क्रैडल ही पढ़ेंगे। क्रैडल मीन्स पालना, जिसमें बच्चों को सुलाकर उसकी माँ लोरी गागा कर सुलाती है, झुलाती है, बहुत आनंद से बच्चे उसमें सो जाते हैं, वो क्या है, पालना है। CLOUD, सी के बाद ठीक क्या आया, एल आया। इतना तो पढ़ लिए हम। सी के बाद क्या आया, एल आया। स्लाउड, आप पढ़िएगा क्या, स्लाउड। क्या सही होगा, नहीं होगा। क्या पढ़ेंगे इसको, क्लाउड। क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। क्लाउड मीन्स बादल होते हैं। बस रूल को फॉलो कीजिए, उच्चारण कुछ भी नहीं है। रूल फॉलो नहीं कीजिएगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अधिकांश ये सब आपको किसी ग्रामर के बुक में नहीं मिलेगा कि सी का प्रयोग कब कहाँ कैसे, बहुत रेयर है ये सब चीज़। और इसको जानना प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बड़ा ही आवश्यक है। चूँकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बोलने जा रहे हैं और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है कहाँ किसका उच्चारण कब और कैसे करेंगे, वो तो सीखना ज़रूरी है।
ठीक है, तो ये रूल 2 हुआ। एक और रूल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। रूल नंबर 3, रूल अभी 2 तुरंत बताए, इसके बाद रूल नंबर 3 को जानेंगे। याद रखिए, यदि सी के आगे, सी के ठीक बाद आई ए हो तो, आई या ए नहीं, एक ही साथ, आई हम कैपिटल में लिखे हैं, ऐसे भी आप खुद सर्च कर सकते हैं, आई ए हो तो वहां सी का उच्चारण स होता है। क्या होता है? यहां भी सी का उच्चारण स के रूप में होता है। देखिए, SOCI, FACI, CIA है ना, IA, RACIA, फिर यहाँ IA। तो यहाँ सी के ठीक बाद यदि IA है तो कभी भी इसका उच्चारण हम कौन सी में? स के रूप में करते हैं। सोशल, फेशियल, रेशियल। सोशल मतलब सामाजिक, फेशियल मुख संबंधी, रेशियल जाति संबंधी। न कि आपको सी का उच्चारण अभी तुरंत हमने क्या बताया? स भी बताया था, क भी बताया था। तो क्या सोकियल पढ़ेंगे? फेकियल, रेकियल? जी नहीं, सोशल, फेशियल, रेशियल, ऐसे होता है। ठीक है, रूल नंबर 3 हो गया। चौथा रूल पर ध्यान दीजिएगा। ये चौथा रूल है, यदि सी के आगे एच हो तो सी का उच्चारण कहीं च, क, तालब श के रूप में भी किया जा सकता है। वो कब? देखिए, CHEAT, सी के ठीक बाद क्या है? एच है। एच आते ही उसको सी का उच्चारण कौन सी में? च के रूप में करते हैं, चिट। चिट मतलब धोखा देना। बेंच, सी के बाद तुरंत क्या आया? एच आया, तो च का उच्चारण करेंगे बेंच। चेस, केमिस्ट, यहाँ देखिए चेमिस्ट नहीं पढ़ेंगे, सी के बाद एच है लेकिन उसका उच्चारण क के रूप में होगा, तो केमिस्ट हो जाएगा। ये 4 रूल आपके हो गए सी के उच्चारण के। इसमें कहीं से कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी रूल है, जो भी उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, ये सारा क्लियर करके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है सी के बाद अगला अल्फ़ाबेट का हम उच्चारण जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अभी तक यहीं पर लास्ट कर रहा हूं। फिर इसका एक और वीडियो है जिसमें सी के बाद बाकी जो अल्फ़ाबेट से कॉन्सोनेंट संबंधित उसका उच्चारण मैं बताऊंगा। यदि ये प्रोनाउंसिएशन से संबंधित वीडियो आपको अच्छा लगे कि हाँ इस वीडियो से हमें कुछ मिला, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। और हाँ, आपसे और हमारी दूरी जो है बहुत करीब आ जाए, नित्य दिन हम लोग एक दूसरे के फेस टू फेस हों, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब ही मैं अपना वीडियो डालूं सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, ओके, गुड बाय।